नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोहोपैथी की गूंज पूरे देश में हो रही है और लगातार जैसा आपको पता है कि आईडीसी ने प्रपोलिस्ट से कुछ विशेष प्रपत्र मांगे हैं और उसके लिए संभवतः आज से ही लोग नई दिल्ली में जुटना शुरू हो गए हैं। हमारे कई साथियों ने इस पर सवाल किया कि आप आईडीसी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि मैंने इसका कई बार उत्तर दिया है, लेकिन आज चूंकि ज्वलंत मुद्दा है इसलिए दो लाइन में मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता का जो रास्ता है, अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको किसी ऐसे बीहड़ जंगल में खड़ा कर दिया जाए, उस जंगल के बाहर एक बहुत आलीशान महल हो और वहाँ तक आपको पहुँचना हो, तो आपके कुछ साथी अगर वहाँ पहुँच करके उस महल की रंगाई पुताई कर रहे हैं और आप वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप उस महल में जाने के इच्छुक नहीं हैं, बल्कि तब आप अपने स्वयं के हथियारों से, अपने आत्मबल से, औजार से ऐसे मार्ग प्रशस्त करते हैं जो उस जंगल से होकर के गुजरता हुआ, जंगल के तमाम अवरोधों को पार करता हुआ उस महल तक जाए। इलेक्ट्रोहोपैथी में मान्यता एक महल है और उस महल के अंदर प्रवेश करने से पहले हमको इलेक्ट्रोहोपैथिक प्रैक्टिशनर्स की एक सड़क बनानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार क्लिनिकल डाटा मांगा जा रहा है। क्लिनिकल डाटा का तात्पर्य ये नहीं कि आप रोगियों की संख्या दें कि रोगी को आपने किस रोग पर दिया। क्लिनिकल डाटा का तात्पर्य जो मेरे समझ में अभी तक आ रहा है कि भारत सरकार या आईडीसी कमेटी ये चाह रही है कि भारत में जितने इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक हैं उनके नाम, पते, उनके कार्य करने का स्थान सरकार को पता चले और सरकार अपने हिसाब से इन लोगों के क्रियाकलापों पर नजर रख करके इलेक्ट्रोहोपैथी की पारदर्शिता को परख सके, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से भारत सरकार को इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सकों के बैठने की जानकारी मिल रही है, लेकिन वो लिखित रूप में प्रपोलिस्ट से चाह रही है। प्रपोलिस्ट ने अपने तो तमाम पेपर दे रखे हैं, तमाम तरीके की जानकारियां दे रखी हैं। अब रह गई बात मेरी कि मैं क्यों नहीं पहुंच रहा हूं। दरअसल आईडीसी कमेटी के प्रपोलिस्ट जो वहां गए हैं उनमें आपस में होड़ है, सब एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में लगे हुए हैं और मैं लगा हूं आप सबको एक इलेक्ट्रोहोपैथ के रूप में प्रभावी करने के लिए। मैं केवल इलेक्ट्रोहोपैथिक साथियों को एक अच्छे इलेक्ट्रोहोपैथ के उभरते हुए रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि मान्यता की राह यहीं से शुरू होती है। जब देश में प्रैक्टिशनर ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रोहोपैथी में लोगों की रुचि नहीं होगी, तो मान्यता लेकर के ये 29 प्रपोलिस्ट क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ अपनी दुकानें चलाएंगे? क्या सिर्फ वो अपना दवा की कंपनियां चलाएंगे या सिर्फ वो अपने मेडिकल कॉलेज चलाएंगे? क्योंकि उस पूरे के पूरे प्रपोलिस्ट में अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति ने प्रैक्टिशनर्स को मोटिवेट करने का कोई संकल्प नहीं दिखाया है। किसी ने अपने लैब की व्याख्या की है, किसी ने अपने रिसर्च की व्याख्या की है, किसी ने अपनी दवाओं की व्याख्या की है, किसी ने अपने मेडिकल संस्थान की व्याख्या की है, लेकिन प्रैक्टिशनर्स की वर्तमान स्थिति पर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। और अगर मैंने पिछले 2 वर्षों से इस पर काम करना शुरू किया तो ये भी मान्यता के प्रकरण की तरफ मेरा एक कदम ही है। मैं आईडीसी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज़, मेरे वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया सरकार की नज़रों में है, सोशल मीडिया पर मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो भारत सरकार तक पहुंच रहा है, प्रत्येक प्रदेश की सरकारों तक पहुंच रहा है, चाहे जिस माध्यम से पहुंच रहा है या हमारे साथी पहुंचा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोपैथी में प्रैक्टिशनर्स को एक पैड पर लाना, एक पथ पर लाना, एक मार्ग पर लाना और एक कारवा बनाना, ये भी इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता का एक मार्ग है। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि जब कभी सम्मान ये प्रपोलिस्ट मुझे कॉल करेंगे या भारत सरकार मुझे कॉल करेगी या आईडीसी कमेटी मुझे कॉल करेगी, तो निश्चित रूप से मैं वहां जाऊंगा। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन ये भी एक आत्मसम्मान की बात है कि मैं बिना बुलाए कहीं जाता नहीं हूं। मैं अपने घर में रहना पसंद करता हूं, अपनी बात को कहना पसंद करता हूं। आप सबकी डिमांड पर मैंने पिछले 2 साल में किताबें लिखा, आप तक पहुंचाया, इलेक्ट्रोहोपैथी का प्रचार प्रसार करना। अगर इसको इलेक्ट्रोहोपैथी का प्रचार प्रसार माना जा सकता है, मेरे इस योगदान को हमारे 29 प्रपोलिस्ट आईडीसी कमेटी के समक्ष रखते हैं
और आईडीसी कमेटी इस बात को महसूस करती कि मेरा एक बार उनके सामने बैठना जरूरी है, तो निश्चित रूप से मैं अपनी एंजाइम्स थ्योरी को हर हाल में आईडीसी कमेटी को संतुष्ट करके ही लौटूंगा। ये मेरा वचन है। मैं हवा में तीर नहीं मारता। मैं उन तमाम बातों की दावा नहीं करता कि मैंने इटली और जर्मनी में मैंने अपनी दवाओं का टेस्ट करा लिया। तो बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में, उसकी मान्यता में मैं आपके साथ हूँ। आईडीसी कमेटी के विचारों के साथ हूँ, अपने 29 प्रपोलिस्ट के विचारों के साथ हूँ। उन्हें जब मेरी आवश्यकता हो एक फ़ोन कॉल करेंगे तो मैं निश्चित रूप से हाजिर रहूँगा। लेकिन ये बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है कि बिना फ़ोन कॉल के, बिना सम्मान के बुलाए डॉक्टर श्रीवास्तव अपने इस घर से, अपनी क्लिनिक से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। मैं देश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के साथी मुझे सम्मान याद कर रहे हैं। मैं उनकी मदद करने पहुँचता हूँ, वो मेरा लाभ ले रहे हैं, चाहे इस क्लास के माध्यम से, चाहे मैं उनके क्लिनिक का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। लेकिन हर व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति है, हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर गए हैं, देश में उनको सम्मान मिल रहा तभी गए हैं ना। सम्मान नहीं मिलता तो बाहर नहीं जाते। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के, उनको जब सब सम्मान के साथ कोई बुलाता है, सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि आप हमको किराया भाड़ा दें या आप हमको फूल माला पहनाएं या हमको चलते समय हमको कोई गिफ्ट दें। सम्मान का मतलब होता है कि आप हमसे प्रेम भावना में बंध करके, हमारी बातों को समझ करके हमें याद करें तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अहंकार में हो कि डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे 565 इलेक्ट्रोहोम्योपैथ देश में है, हम लोग 29 प्रपोलिस्ट हैं, हम ही सबसे सर्वोपरि हैं। तो भाई आपको आपकी योजना मुबारक हो, आपको आपका कार्य मुबारक हो। भारत सरकार अगर आपकी बात को समझ रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय अगर आपकी बात को समझ रहा है, आईडीसी कमेटी अगर आपकी बात को महत्व दे रही है, तो मैं भी आपके साथ हूँ। और अगर आपकी बातों में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर श्रीवास्तव के विचारों को भी यहाँ तक लाना चाहिए, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बस इतनी सी बात है, बाकी इसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। मैं सदैव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सम्मान के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार और प्रगति के लिए अपने आप को एक सिपाही ही समझता हूँ। मुझे न तो अपने इस क्लास का घमंड है, ना मुझे अपनी किताब का कोई गर्व है, न मुझे आपसे जुड़ने का गर्व है। मैं सिंपल साधारण रूप में एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिपाही हूँ और जब तक हूँ तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस चार दीवारी पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान सम्मान की रक्षा करता रहूँगा। पिछले 3-4 दिनों में लगातार ये सवाल कई प्रांतों से आए हैं, कई लोगों के साथ आए हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस पर भी चर्चा हो जाए। रोग पर चर्चा तो प्रतिदिन होती है, रोगों पर तो बुक भी आपके पास पहुंच गई है और बुक की लगातार डिमांड जारी है। और अगर आप हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अगर आप दोनों बुक मंगाना चाहते हैं तो आपको 2800 रुपये देना है। हम एक साथ पैकिंग करेंगे तो आपका एक बुक का पैकिंग चार्ज बच जाएगा। अगर आप दोनों बुक अलग अलग मंगाएंगे तो फिर आपको हैंडबुक के लिए 1650 और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए 1350 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसमें पोस्टल चार्ज इंक्लूड है। बुक पोस्ट ऑफिस से ही जाएगी। बुक भेजने के बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस से संपर्क करते रहें, अपने पोस्टमैन से आपका संपर्क होना चाहिए ताकि बुक आपकी हमारे पास वापस ना आए। अगर वापस आएगी तो फिर आपको पोस्टल चार्ज आप ही को पे करना है, मुझे नहीं करना, चूँकि एक बार तो मैं लगाता हूँ, दोबारा फिर आपसे डिमांड करूँगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी बुक पहुँचते ही प्राप्त कर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, शुभ रात्रि।